हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का इतिहास का काव्यगत विशेषता के ऊपर क्वेश्चन लाया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12वीं कक्षा में कोई ना कोई काव्यगत विशेषता प्रत्येक साल आता है। इस साल अज्ञे और मुक्तिबोध का ज़्यादा चांस है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मेरी चांस ये दोनों का ज़्यादा। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी भी है। अब मैथिली शरण गुप्त जी एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि नहीं आया। मैथिली शरण गुप्त है और महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन है, मुक्तिबोध जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुक्तिबोध जी की काव्यगत विशेषता। मुक्तिबोध जी की कविताओं में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना एवं लोक मंगल की भावना देखने को मिलता है। मुक्तिबोध जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार है। मुक्तिबोध जी की प्रमुख कविताएं इस प्रकार है। अंधेरे में, कहने दो उन्हें जो वो कहते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा आदि। मुक्तिबोध जी की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। और नंबर, भाव पद संबंधी विशेषता, अंधेरे का चित्रण। मुक्तिबोध जी क्या है, अपनी कविता में अंधेरे को विशेष महत्व दिए। मुक्तिबोध जी की कविताओं में यह देखा गया कि अंधेरा शब्द को अपने कविता में अधिक महत्व दिए। यह अंधेरा उनके कविता का टेक्निक नहीं थी, बल्कि यह अंधेरा समाज का यथार्थ था। मुक्तिबोध जी ने अंधकार शब्द का अपने काव्य में प्रयोग कर उन्होंने यथार्थ का चित्रण अपने काव्य में किया है। उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान। दूसरा पॉइंट है, विरोध एवं विद्रोह। विद्रोह की भावना मुक्तिबोध जी की कविता का मूल विषय था। यह विरोध मनुष्य की प्रकृति से लेकर समाज व्यवस्था तक फैला हुआ था। उन्होंने अपनी कविता में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि का विरोध किए हैं। भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेरी, रिश्वतखोरी थानेदार और निराकार शून्य, छोटे छोटे वाक्यांश। मुक्तिबोध जी ने अपने काम में छोटे छोटे वाक्यांश मैंने वाक्यों का प्रयोग कर अपने काव्य को प्रभावशाली बना दिए हैं। उदाहरण सहित हम देख सकते हैं। उसका 4 नंबर पॉइंट है, जीवन मूल्यों की खोज। मुक्तिबोध जी ने अपने काम में जीवन मूल्यों की खोज किए हैं। जीवन मूल्यों की यह खोज उनकी सामाजिकता के भी प्रमाण है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, समस्या 1, मेरे सब नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर, शोषण मुक्त कब होंगे। अगला पॉइंट है, कला पर संबंधी विशेषता। मुक्तिबोध जी के काम में कला पक्ष की निम्नलिखित विशेषता। पहला क्या लिखेंगे, भाषा। मुक्तिबोध जी के काम में भाषा की विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने अपने काम में संस्कृति के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किए हैं और ग्रामीण देसी शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। उन्होंने अपने काम में अरबी, अंग्रेजी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। मुहावरों का प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि मुक्तिबोध की भाषा की शक्ति उनके मुहावरों के प्रयोग में छिपी हुई है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी कविता में एक जान फूंक दी। नारायण मौर्य के अनुसार मुक्तिबोध की काव्य भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है मुहावरों के प्रयोग। जैसे हार का बदला चुकाना, जमाना सांप का काटा, जिंदगी के झोल, दिल की बस्ती उजाड़ना आदि। फैंटेसी। मुक्तिबोध जी को फैंटेसी कवि भी कहा जाता है। कि एग्जाम में आपको आ जाए कि फैंटेसी कवि किसे कहते हैं, तो मुक्तिबोध जी को। मानसिक कल्पना के आधार पर काव्य का विकास फैंटेसी कहलाता। मुक्तिबोध जी ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। जहाँ परिस्थितियों के अंधकार में उनकी बुद्धि असमर्थ होती है, वहाँ फैंटेसी ही उनकी बुद्धि को सफल बनाती है। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध जी हिंदी साहित्य के एक यथार्थवादी कवि है, जिन्होंने अपने कविताओं में अंधेरा शब्द का भरपूर प्रयोग किए। इनकी रचनाएं हमें जीवन की गहरी समझ से अवगत कराती है।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।